देखिए बच्चों, आज की टॉपिक में मैं आपको बहुत विधिवत बताऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखने के लिए सोनी तुम्हें इधर देखना है, क्योंकि तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सीख गए तो आज की मेहनत हमारी सफल हो गई। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये कह रहा कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। मतलब 99% अभिक्रिया जो है T99%, क्या 90% का दुगना है? मतलब 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन। मतलब T90 दुगना होगा किसके? 99% के। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हमारे प्रूविंग का टाइटल क्या होगा? हमको प्रूफ क्या करना होगा ऋषभ? बेसिकली मुझे प्रूफ करना है कि T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। हमको ये प्रूफ करना है कि क्या 99% अभिक्रिया 2 गुनी T90 के बराबर होगी। हमको ये प्रूफ करना है। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है अनुपम, क्लोज द डोर, डोर बंद कर दो और अच्छे से लॉक कर दो बेटा इसको, फिर कहानी शुरू करें। एक एक अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते हैं तो सीधा सीधा प्रश्न में लिखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लगाना है। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी है। एक प्रश्न रखा हुआ है ऐसे। केमिकल काइनेटिक्स में इससे रिलेटेड एक प्रश्न आना है, इस बात को याद रखिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले 90%, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मुझे लाना यही है। ये चीज़ें मैंने क्वेश्चन को समझाने में बता दिया आपको। अब देखिए बच्चों, हम सबसे पहले जब अगर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लेंगे T90%। क्या लेंगे बेटा? T90%। और यहाँ पे 2 पॉइंट, अब देख नहीं रहा है सोनी, तो ना मारेंगे ना वही छीछा लेदर कह दियो। 303 अपान क्या हो जाएगा के? अच्छे समझ लो। पता नहीं तुम्हारा भाग्य आगे साथ दे रहा कि नहीं दे रहा है, अभी तो थोड़ा बहुत प्रयास करो। T2.303 अपान के और लॉग A अपान A माइनस एक्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, T90% इज इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू लॉग ए की वैल्यू। अच्छा, कोई भी रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉल्व करना है तो कोई भी रिएक्शन इनिशियली कितना मानेंगे? 100% कंप्लीट हुआ होगा। तो 100% कंप्लीशन की बात करेगा तो 100 अपान 100 माइनस कितना हो जाएगा? बोलो भाई 90%। आई एम स्टार्टिंग द फाइंड आउट ऑफ दैट 90%। अब 90% की बात कर रहा हूँ। देखो सवाल प्रश्न में ही उसका आंसर छिपा है। लगाने का तरीका जैसे इन्होंने कहा सर हम ये नहीं क्लियर होता कौन सा फार्मूला लगाया जाए, सीधा लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाइए। आप क्यों कह रहे कि हमको नहीं मालूम है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लगाइए और उसी के मदद से दोनों को दिखा दीजिए क्या इसके ट्वाइस है कि नहीं है, दुगना है कि नहीं है। इतनी आसान नहीं है जो दुबे। अब देखो इधर T90% इक्वल टू 2 पॉइंट, बहुत इजी क्वेश्चन है यार दुबे जी। यहाँ पे देखो लॉग 100, 100 में से 90 का रे 100। अब देखो T90% चल रहा था हमारा, T90% इक्वल टू सुन रहा है ना तू? लॉग 10, लॉग 10 का मान क्या होता बच्चों? 1। लॉग 10 का मान 1 रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया T90% इक्वल टू 2.303 अपान के। आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन? इतनी बात क्लियर हुई? इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इत्मीनान से देखिएगा, एक एक बात आपको समझ आएगी।
मज़ा ना आए पैसा वापस, जो कि मैं करता नहीं हूँ। अब देखो T99% में देखिएगा, ध्यान से सुनो। ऐ मेरे चाहने वालों, T99% निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303। ले देखो कसके लाग है भैया, यह हो T100 में से 99% माइनस करो तो कितना हो जाएगा 1। हमको कितना मिलेगा 100 हाँ 100। तो आज एक लड़के ने कहा हमसे, सर आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारा स्टूडेंट और इस बात से पीड़ित है, मुझे न रहा नहीं गया। साइलेंट, डू नॉट नॉकिंग। अब देखिए 99%, अब ध्यान से देखिएगा 2.303 अपान के। बेटा पावर पहले आ जाएगा, दूबे ओ दूबे, पावर पहले आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा T99% इक्वल टू 2.303 इंटू 2। किसी को कोई तकलीफ? भाइयों बहनों, सॉरी बहनों नहीं है यहाँ पे, T99% इतना बराबर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें बेटा हम 2। इतनी बात पहले राइट करें, इस बात को राइट करें, उसके बाद जी, उसके बाद जो है इसको राइट करने के बाद फिर हम इसकी प्रूविंग बताते कैसे करेंगे। फट से लिखे दुबे चांडाल। आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ वी कैन सॉल्व। देखिए हमारे पास T99% की वैल्यू ये दी गई है, हमारे पास T90% की वैल्यू ये दी गई है। लेसन, अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन दिया गया स्टूडेंट, आई विल राइट T99% अपॉन T90%। बोलो बेटा, दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर तो हमारा आ जाएगा 2.303 अपान के, यहाँ भी आ जाएगा 2.303 अपान के। तो T99 का इंटू 2 है के, ये बेटा इससे मर जाएगा, बचेगा यहाँ क्या 2। T99% इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 इंटू T90%। भाई साहब प्रूव हो गई बात हमारी। हमको यही शो करना था कि क्या हमारा T90% T99% के दुगना है कि नहीं है। ये क्वेश्चन में आप लोग अगले क्वेश्चन पर ऐसे ही बने रहिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट कह रहा, गणना कीजिए 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार उसका 2/3 भाग पूर्ण होता है। तो 2/3 भाग की गणना अगर करनी है, इसका मतलब T2/3 पार्ट हमको निकालना है। तो आई विल फाइंड आउट द T/2/3 पार्ट। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया ऋषभ भाई, इसके लिए हम करेंगे क्या कि इनिशियली में रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ। मान लीजिए एक रिएक्शन ए से बी मिला, तो इनिशियल में कितना था ए, और इसका 2/3 पार्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो 2/3 पार्ट कंप्लीट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए a माइनस 2/3 इंटू ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 3a माइनस 2a/3, तो आपको मिल जाएगा a/3। मतलब हमारा जो कंप्लीटिंग रिएक्शन है टोटल निकालने पर, मतलब a की वैल्यू आपके पास कितना है a है, और a माइनस x की वैल्यू कितनी है a/3 है। क्लियर हुआ। तो 2/3 जो रिएक्शन का कंप्लीट हो a/3 वैल्यू आई। तो आपके पास फार्मूला है स्टूडेंट T इक्वल टू 2.303 अपान के इक्वल टू लॉग आपका हो जाएगा। बैठ जाओ बेटा, बस बता रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लॉग ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर a/a माइनस x। प्लीज बट मारेंगे फट जाएगी खोपड़ी तुम्हारी भी। अब देखो इधर, कोई बात नहीं, 2.303 बहुत क्रोधी मास्टर है ना, महात्मा जी छिनगा जब बोकला। अब देखो यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर a/, कितना हो जाएगा 3, a से a मर गया,
तो टू अपान थर्ड पार्ट इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू log 3 हो जाएगा। log 3 अच्छा के की वैल्यू आपको गिवन है, बोलो बच्चों। तो के की वैल्यू आपको गिवन है तो इसके लिए t 2/3 बड़ा बिल्कुल दिमाग खोल के सुनते रहिए। के का मान आपको गिवन है 5.48 मल्टीप्लाई 10 इज द पावर -14 मल्टीप्लाई log 3 की वैल्यू बटा 0.4771। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कहाँ बेटा है 3 ए से मर गया तो 1/3 नहीं हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा log 3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर लिख लो। इसको बगल में अपने चाय रखिएगा, थोड़ा सा चकना, थोड़ी सी शराब, फिर मज़े मज़े से कैलकुलेट करिएगा, काटिए पीटिएगा, इसको पॉइंट हटाइएगा, उतने जीरो बढ़ाइएगा, 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, उसके बाद में ये पॉइंट से ये पॉइंट खा लीजिएगा, चॉकलेट बना के खा लीजिएगा, 1 जीरो नीचे और बढ़ा दीजिएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2.01 मल्टीप्लाई 10 इज द पावर 13 सेकेंड। आई हैव डन। मैंने आपको तरीका बताया कि 2/3 पार्ट ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन हो रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ें। प्रश्न कहना क्या चाहता है? प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गणना करो कि रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन और टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। एक साथ 2 रिएक्शन, एक तो 3/4 भाग अभिक्रिया का है और दूसरा है हमारा अर्धायुकाल अभिक्रिया है। इन दोनों के अनुपात को निकालना है, जो कि ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। हमारा कुछ प्रूविंग इस टाइप से होगा कि T3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। अर्थात हमारा रेशियोज टी थर्ड फोर्थ पार्ट 3/4 पार्ट इक्वल टू आपका ये अपान टी हाफ इक्वल टू 2। दैट मीन हमके इस बेसिस पे लाना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका हम एक काम करते हैं। आज की टॉपिक में इसको हम प्रूविंग करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि जो भी हमें रेशियोज फाइंड करना है उसको किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, अच्छा इनिशियली रिएक्शन की बात करें हम, फिर आते हैं एक कोई रिएक्टेंट है या आपका प्रोडक्ट है। सुन रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, इनिशियल का पॉइंट हमने लेट किया ए है, अच्छा वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। इसमें सुनो, और इसमें अरे सुनो A-3/4 है। इसीलिए कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों खोल कर बैठिए महाराज। ये A-X लिखा है आपका, 3/4 पार कंप्लीट हो रहा है। रुद्र, मुझे शौक है उसके दरमियान तक जाने का, काश मोहब्बत तो इतनी होती। बाद ये सब बात। 4A में से 3A चलागा डूबे, कई ए बचा। ये हर जगह अप्लाई करी हो, दिमाग चश्मा खोल सुनो, चश्मा लगाए विद्वान आए होते। A/4 ये लाइन सबको समझ आया कि नहीं आया? अब सुनो हमार भैया लड़का, अब T2/3 पार्ट कंप्लीशन। एक ही लड़का हमारा नाम रोशन करेगा, मैं जानता हूँ। एक लड़का केवल है। क्यों उसको 2 रूप में देख रहे हो क्या? log A/, यहाँ पर A/4। इससे क्या हुआ? कैंसिल। ऋषभ बेटा तो हमारा मिलेगा 2, अरे 2 3 लिखे थे, बताओ 3/4 पार्ट। हाँ कोई बोल भी नहीं रहा, इतने गंदे लड़के। देखो इधर 2.303 अपान के, यहाँ पे हो जाएगा log 4। मेरे बच्चों क्या टॉपिक है, समझ आई कि नहीं आई? ये 3/4 पार्ट क्लियर हुआ? ये सब क्या बात है?
मैं होश में था, मैं होश में था, फिर भी उसके घर गया कैसे? समझिएगा, यहाँ देखो 3/4 मतलब इतना। अब एक बात और सुनो, अब सुनो, क्या कर दिए थे? अरे रुको हो, यहाँ पे टी हाफ निकालना आप। अच्छा है, यहाँ लॉग नहीं, हमारे बच्चों की यहाँ पर देखिए हाफ लाइफ इसका भी बना लो। या a में से 1/2 ये कंप्लीट होगा तो a/2 मिल जाएगा। a/2 2a से मर गया तो t हाफ बराबर 2.303/k इंटू लॉग 2। बोलो बच्चों, सबको क्लियर हुआ? अच्छा है, मजा आई, लेकिन मजा प्रेम से लीजिए, मजा अभी आएगा। एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक काम करते हैं, अब हम डिवाइड करते हैं। जैसे अच्छे वाह, यहाँ लिखा है 9। अब सुनो सुनो, t/4 इनका रेशियो बनाइए इक्वल टू, हाँ समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर तो इसको लगाइएगा, ऊपर लिखे 2.303/k इंटू log 4। बोलो बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2.303। अब हमारे 20 तैयार हो जाए लाख का टेबल बनाने के लिए। ये इससे क्या हुआ? मर गया। अब ऋषभ भाई यहाँ कहानी थोड़ी बड़ी, log 4 का मान बोलेंगे t3/4/t आधा 0.6020 और नीचे log 2 की वैल्यू 0.3010 दुन्ना मरेगा। तो भैया आपका आंसर आया t3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी आधा। आई हैव कंप्लीटेड माई क्वेश्चन। किसी को कोई क्लियर? नो क्लैपिंग भाई, नो क्लैपिंग, बस हो गया। अरे ठीक।